हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज क्या पढ़ाने वाले हैं, प्रश्नावली 13.3 का 5वां क्वेश्चन। इसके पहले हम सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो जाइए और चेक करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इसका क्या बताना है, जो लैंप है तो उसका जीवन काल बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दी हुई है जीवन काल और यहाँ पे लैंपों की संख्या, मतलब कि यहाँ पे कितने लैंप है, जैसे 14 लैंप है तो उनके जीवन काल यानी जीने की आयु कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे है 1500 से 2000 के बीच, और ऐसे ही इसी प्रकार ये सभी हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम इस सारणी को हल करेंगे तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेते हैं, संचयी बारंबारता। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे संचयी बारंबारता CF। ठीक है, हम इसको CF से प्रदर्शित करते हैं। तो अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, जो 14 इसके ऊपर कोई संख्या दिख रही है क्या, बताओ। नहीं दिख रही है ना, मुझे भी नहीं दिख रही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 ही आ जाएगा, ये आ गया। और फिर यहाँ पे 56 के ऊपर कुछ दिख रहा है क्या। आप लोग कहेंगे हाँ दिख तो रहा है, लेकिन शायद हमको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हमको भी दिख रहा है। तो जब हम 56 में 14 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, चलिए हम पहले लिख लेते हैं 56 + 14 बराबर 70 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप लोग पेपर में लिखेंगे तो एकदम इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जब हम अब 60 के ऊपर हमें कितनी संख्या दिख रही है, 1 2, तो इन दोनों का जोड़ कितना आया था, 70 आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 60 में 70 जोड़ देंगे तो क्या 7 दूनी 14 होता है, 14 में 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 70 + 60 बराबर 130 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम 130 में 86 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 130 + 86 बराबर कितना हो जाएगा, 216 आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार हम 74 में 216 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 216 + 74 बराबर कितना हो जाएगा, 290। इतना ही होगा। हाँ, 6 4 10 और 7 8 1 9 2 का 2। ठीक है, अब हम जब 290 में 62 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 6 दूनी 12 और 12 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना 15 आ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम 352 + 48 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, और 5 4 9 फिर 1 10 3 1 4 400 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमें क्या पता चलता है, देखिए क्वेश्चन में भी दिया है कि निम्नलिखित सारणी में 400, यानी कि इसमें इन सभी का जोड़ कितना है, 400 है। तो यहाँ पे देखिए 400 आया, मतलब हमारा जोड़ एकदम सही है। तो हम यहाँ पे n बराबर लिख देंगे 400। ठीक है, एक बार आप लोग भी जोड़ के देख लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ करें क्या, नहीं। ठीक है, नहीं करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो लिखेंगे माध्य का सूत्र क्या होता है यहाँ पे। अभी तक तो आप लोग को माध्य का सूत्र क्या होता है यहाँ पे, अभी तक तो आप लोग को माध्य का सूत्र रट जाना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, L + n/2 - CF/F और इंटू H आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे L क्या होती है, निम्न वर्ग सीमा होती है। जब आप लोग माध्यक निकालें तो सबसे पहले क्या, अगर आप लोग F निकाल लेंगे तो आपको इन सभी के मान एकदम आसानी से मिल जाएंगे। तो F क्या होती है, सर्वाधिक बारंबारता होती है। तो इसे हम कैसे कहेंगे, माध्यक वर्ग की सर्वाधिक बारंबारता। ठीक है, तो हमेशा इसे जो दिया रहता है इसे क्या बोलते हैं, बारंबारता, यानी F से प्रदर्शित करते हैं। तो बारंबारता की एक और पहचान होती है कि इसमें कोई भी क्रम नहीं होता है। जैसे 56 है तो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो 56 के पहले 14, यहाँ पे 60 और फिर देखिए यहाँ पे 86 के बाद फिर घटते आया है, इसलिए इसका कोई क्रम नहीं होता है। तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये बारंबारता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे F ज्ञात कर लेते, तो F इसमें सबसे बड़ी संख्या कितनी है, देखिए 74 है क्या, नहीं है, इससे बड़ी 86 है। ठीक है, तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हम इसको लॉक कर देते हैं, चलिए करिए देते हैं लॉक। हमने लॉक कर दिया। ठीक बा, ये हमने लॉक कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बराबर F लिख देंगे, हमें F का मान मिल गया। हाँ, अब हम क्या करेंगे,
अब हम यहाँ पे करेंगे CF निकालेंगे। तो CF क्या होती है, यहाँ पे हम लिखेंगे माध्यक वर्ग की सर्वाधिक बारंबारता से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। ठीक है, तो हम इस वाली लाइन में देखेंगे तो इसके ठीक ऊपर कितना है 130, तो ये क्या है CF है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब CF मिल गया। n/2 क्या होता है, जो बारंबारता होता है इनका जोड़। ठीक है, तो हम इसमें जब इनको जोड़ेंगे तो उसे भाग दे देंगे, जितना आएगा वो हमारा n/2 का मान हो जाएगा, तो 200 आ गया। अब यहाँ पे L क्या होती है, ये है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये। ठीक है, यहाँ पे 3000 क्या है, ये L का मान है। तो H क्या है, यहाँ पे देखिए 1500 से H को क्या बोलते हैं हम, वर्ग अंतराल। ठीक है, ये बोलते हैं। तो यहाँ पे 1500 से 2000 के बीच में कितने का अंतर है, 500 का अंतर है। तो हम चलिए यहाँ पे सबसे पहले मान लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे L बराबर कितना है, 3000 है, कॉमा लगाएंगे, फिर n/2 लिखेंगे, कितना मान है 200 है। फिर F लिखेंगे, F बराबर कितना है, यहाँ पे 86 है, फिर कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे CF बराबर कितना है, यहाँ पे 130 है। तो कितने मान हो गए, 1 2 3 4, 1 5, 1 2 3 4। हम एक कौन नहीं लिखे हैं, H नहीं लिखा। ठीक है, तो हम H लिख देते हैं। H बराबर कितना दिया है, 500। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन सभी मानों को इसमें रख देते हैं। तो चलिए L का मान कितना दिया हुआ है, 3000 प्लस, और यहाँ पे n/2 कितना है, 200 है, CF 130 है, और बटे F कितना है, 86 है, इंटू H कितना है, 500। फिर बराबर लगाएंगे, लिखेंगे 3000 प्लस 200 में 130 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70, और बटे 86 इंटू 500। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 3000 प्लस, इसका गुणा इसमें कर देते तो 5 सत्ते 35, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35,000 आ जाएगा। और अब नीचे 86 लिख देंगे। हम क्या करते हैं, इसका इसमें भाग दे देते हैं, तो कितना आएगा, जितना आएगा आप लोग करके लिखते रहिएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 3000 प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 406.98। जब हम इनको इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर 0, फिर 4, 3.98। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये देख लीजिए, ये हमारा पूरा आंसर निकल चुका है। एक बार आप लोग इसे शुरू से देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा सॉल्व।